तो स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। जैसा कि आप सबको पता है कि नीट 2026 का एग्ज़ाम हो चुका है और आप सब ने अपना आंसर की भी मैच करा लिया होगा और आपको अपने अप्रॉक्स मार्क्स भी पता चल गए होंगे। और यदि आपके मार्क्स बॉर्डर लाइन पे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि आपको बीएमएस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और आप कंफ्यूज हैं क्या सच में बीएमएस एमबीबीएस के इक्विवेलेंट है या फिर जो बीएमएस डॉक्टर होते हैं वो सर्जरीज परफॉर्म कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, और आप ये सोच रहे हैं कि क्या बीएमएस लेकर आप अच्छा पैसा बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, क्या आज के ज़माने में बीएमएस लेना वर्थ इट रहेगा या फिर बाद में हमको रिग्रेट होने वाला है। तो मैं ये सारे पॉइंट आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो में हम बिना किसी बायस के एमबीबीएस वर्सेस बीएमएस की पूरी रियलिटी देखने वाले हैं, चाहे फिर उसका कैरियर हो या सैलरी हो, स्कोप हो, कंपटीशन हो, और सबसे मेन चीज़ हम देखने वाले हैं ग्राउंड रियलिटी के बारे में। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, शायद ये वीडियो आपको आपका करियर डिसीजन लेने में हेल्प कर सके, आपकी मदद कर सके, आसान बना सके। तो नेक्स्ट हम इन दोनों कोर्सेज़ की ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं, यानी कि इन दोनों ही डिग्रियों में आपको कितना टाइम लगने वाला है। इन दोनों ही कोर्सेज़ में आपको 5.5 ईयर का टाइम लगने वाला है, जिसमें 4.5 ईयर तो आपका एकेडमिक का रहेगा, यानी कि आपको स्टडी करनी होगी, और जो नेक्स्ट 1 ईयर रहेगा इसमें आपको कंपलसरी इंटर्नशिप करनी होगी। और यदि आपका गवर्नमेंट कॉलेज हुआ तो आपको इस इंटर्नशिप में अच्छा खासा स्टाइपेंड भी देखने को मिलता है, यानी कि आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं उन बच्चों का जिनके मार्क्स बहुत ही लो हैं और वो प्राइवेट देख रहे हैं। यदि आप प्राइवेट एमबीबीएस देख रहे हैं वो भी इंडिया से, तो आपको 1 करोड़ से 3 करोड़ लगने वाला है। और यदि आप एमबीबीएस एब्रोड से करना चाहते हैं तो सेम ही कोर्स आपको 20 से 25 लाख में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यदि आप प्राइवेट बीएमएस करना चाहते हैं तो सेम ही डिग्री आपको 10 लाख से 15 लाख के बीच कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन दोनों कोर्सेज़ के सिलेबस के बारे में, यानी कि इन दोनों ही कोर्सेज़ में हमको क्या पढ़ना पड़ेगा। एमबीबीएस की बात करें तो इसमें आपको प्योरली मॉडर्न मेडिसिन पढ़नी होती है। इसके सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। बीएमएस की बात करें तो आपको ये सारे सब्जेक्ट तो पढ़ने होते हैं, यानी कि मॉडर्न मेडिसिन तो पढ़नी होती है, साथ में आपको आयुर्वेद भी पढ़ना होता है। आयुर्वेद के सब्जेक्ट जैसे कि चरक संहिता, पदार्थ विज्ञान, ये सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है, और आपको संस्कृत भी पढ़ना होता है। यदि आप चाहेंगे तो हम बीएमएस के लिए आपको अलग से वीडियो बना देंगे कि आपको किस ईयर में कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो सिलेबस के मामले में बीएमएस एमबीबीएस के दुगना हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको मॉडर्न मेडिसिन तो पढ़नी होती है, साथ में आयुर्वेद के भी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे डिमांडेड और सबसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन के बारे में, क्या सच में बीएमएस डॉक्टर सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसका आंसर है हाँ, बीएमएस डॉक्टर सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी बेसिक सर्जरी होती है, जैसे कि पाइल्स, फिशर, क्षार सूत्र, ये सभी सर्जरीज बीएमएस डॉक्टर परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी मेजर सर्जरी होती है, जैसे कि सी सेक्शन, ये सभी आप पीजी करने के बाद ही कर सकते हैं। बीएमएस में टोटल 58 सर्जरीज अलाउ हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कौन कौन सी सर्जरी अलाउ है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना सर्जरी। तो बीएमएस में कौन कौन सी सर्जरी हैं, कौन कौन सी सर्जरी आप परफॉर्म कर सकते हैं, इसका वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। बस आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है सर्जरी। और आपको एक सच बात बताऊं, आप एमबीबीएस में भी बिना पीजी के मेजर सर्जरी परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इन दोनों ही डिग्री को कंप्लीट करने के बाद हमारे लिए क्या क्या ऑप्शन खुलते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए ऑप्शन होता है गवर्नमेंट जॉब्स, जैसे कि मेडिकल ऑफिसर या फिर आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर। नेक्स्ट आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी कि खुद की क्लिनिक खोल सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आप इन दोनों ही डिग्रियों के बाद टीचिंग भी कर सकते हैं, यानी कि एमबीबीएस कॉलेज या फिर बीएमएस कॉलेज में आप पढ़ा भी सकते हैं, यानी कि प्रोफेसर भी बन सकते हैं। इसमें आपको अच्छा खासा पैसा मिलता है। और यदि आप जानना चाहते हैं कि बीएमएस के बाद इनके अलावा कौन कौन से स्कोप हैं, उनमें क्या क्या सैलरी मिलती है, तो आप कमेंट में लिख देना स्कोप एंड सैलरी, आपको उसका वीडियो अलग से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इन कोर्सेज़ को करने के बाद आपको कितना पैसा मिलेगा, यानी कि आपकी सैलरी क्या होने वाली है। तो एमबीबीएस में स्टार्टिंग सैलरी 80,000 से 2 लाख के बीच रहती है, वहीं बीएमएस में स्टार्टिंग सैलरी 50,000 से 1 लाख के बीच रहती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं दोनों ही कोर्सेज़ के मार्केट रियलिटी के बारे में, कि दोनों ही कोर्सेज़ में क्या स्कोप है और क्या कंपटीशन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमबीबीएस डिग्री की। तो आज से बहुत साल पहले जब एमबीबीएस में सीटें कम होती थी, तो अगर आपने केवल एमबीबीएस कर लिया है तब भी आपकी अच्छी खासी वैल्यू हो जाती थी और आप अच्छा खासा पैसा कमा पा रहे थे। लेकिन आजकल की बात करें तो गवर्नमेंट
हर साल नई नई सीट बढ़ाती जा रही है, जिससे मार्केट में हाई कंपटीशन तैयार हो रहा है। अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल वाला 2 भी पोस्ट निकालता है तो उसके लिए 200 MBBS किए हुए बच्चे पहले से ही तैयार रहते हैं। और आपको एक हार्श रियलिटी बताऊं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले होते हैं ना, वो भी MBBS को छोड़कर BMS को प्रेफर कर लेते हैं, क्योंकि जिसने MBBS किया है वो भी UG, तो वही काम सेम आपको कम पैसे में BMS वाला करके दे देता है। इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल वाले भी केवल BMS वाले को ही चूज़ कर लेते हैं। ये हार्श रियलिटी है, आप इस चीज़ को मानो चाहे ना मानो। आप अपने आसपास के हॉस्पिटल में जाकर देख लेना, यही हो रहा है। और अगर आप अपना क्लिनिक डालने का सोचते हैं तो मार्केट में पहले से ही 20 से 25 साल एक्सपीरियंस सीनियर डॉक्टर बैठे हुए हैं, जिनके सामने आपको कम्पीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और कहीं अगर आप फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हुए तब तो आपकी हालत ख़राब होने वाली है, क्योंकि आपको 8 से 10 साल तो केवल नाम कमाने में लग जाएगा और उसके बाद आपको पैसा मिलने वाला है। लेकिन BMS में इसका बिल्कुल उल्टा है। मार्केट में आज भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर की कमी है। मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आप एक ऐसे BMS डॉक्टर को बताओ जो प्योर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करता हो और अपने काम के लिए फेमस हो, तो आप मुश्किल से 1 या 2 नाम ही बता पाएंगे। लेकिन सेम अगर मैं MBBS में पूछ लूँ तो आप हज़ारों की लिस्ट बना के तैयार कर देंगे। मैं आपको एक बात बताऊँ, सोनार और डॉक्टर ऐसे 2 प्रोफेशन हैं जिसमें ट्रस्ट बहुत मैटर करता है। अगर आपने अपना ट्रस्ट बिल्ड कर लिया है तो जनरेशन टू जनरेशन आपके पास ही आने वाली है। तो आप खुद ही सोचो, जिस डॉक्टर के पास 20-25 साल का एक्सपीरियंस है उसके पास ही लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे। मैं ये नहीं बोलता कि नामुमकिन है, लेकिन थोड़ा मुश्किल तो है ही। तो BMS में MBBS के कंपैरिजन में थोड़ा लो कंपटीशन है, हाई अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने अच्छी खासी स्किल डेवलप कर ली तो आप 2 से 3 सालों में ही अच्छा नाम कमा पाएंगे, और नाम कमाएंगे तो अच्छा पैसा तो आने वाला ही है। तो बस आपको अपने स्किल पर फोकस करना है और आयुर्वेद पर ज़्यादा ध्यान देना है। दोनों ही कोर्सेज की ग्राउंड रियलिटी ये है कि अगर आपने MBBS किया है और आप फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हैं तो आपको 7 से 10 साल तो केवल नाम कमाने में लग जाएगा। लेकिन BMS में ऐसा नहीं है। अगर आपने अच्छी स्किल डेवलप कर ली है और प्योर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आपको आ रहा है तो आप 2 से 3 सालों में ही अच्छा नाम कमा पाएंगे और साथ में अच्छा पैसा भी कमा पाएंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो BMS को MBBS का सब्स्टिट्यूट समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। MBBS एक अलग प्रकार की डिग्री है और BMS एक अलग प्रकार की डिग्री है। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं समझना है कि BMS MBBS का सब्स्टिट्यूट है। भले ही BMS में मॉडर्न मेडिसिन अलाउ है, लेकिन आपको मॉडर्न मेडिसिन एज अ टूल यूज़ करना है, एज अ हेल्प यूज़ करना है, ना कि आप अपना आयुर्वेद यानी अपने रूट को छोड़कर यदि आप मॉडर्न मेडिसिन एलोपैथी की तरफ जाओगे तो आपने एक कहावत जरूर सुन रखी होगी, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो डंका बाजे। यानी कि MBBS को उनका काम करने दो और आपका जो काम है आप वो काम करो, आप उसमें अपना नाम करो। और अगर आप BMS में ये सोच कर एडमिशन लेते हैं कि हमको प्योर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करना है, लेकिन अगर मॉडर्न मेडिसिन अलाउ है तो हमको उसकी हेल्प लेनी है, ना कि केवल उसी को करना है, तो आपको कोई मुश्किल नहीं होने वाली है। यानी कि डोंट सर्च फॉर MBBS इनसाइड BMS। यानी BMS के अंदर आपको MBBS को नहीं खोजना है, आपको अपने पैसे पर काम करना है, अपने पैसे पर फोकस करना है। आपको BMS का एक बेनिफिट बताऊँ, MBBS जिसने किया है वो मॉडर्न मेडिसिन यानी कि एलोपैथी प्रिस्क्राइब कर सकता है, सर्जरीज कर सकता है। सेम ही चीज़ आप BMS लेकर भी कर सकते हैं, यानी कि एलोपैथी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, सर्जरीज भी परफॉर्म कर सकते हैं। भले ही आप 58 सर्जरी ही लाऊ हैं, वही परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट कर देना सर्जरी, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। यानी कि जिसने MBBS केवल UG कर रखा है, सेम ही काम आप BMS में भी कर सकते हैं। भले ही आप उतना काम नहीं कर सकते जितना MBBS में अलाउ है, लेकिन आप कुछ तो कर सकते हैं। और जिसने BMS कर रखा है उसके प्रोसीजर जैसे पंचकर्मा थेरेपी हो गया, छार सूत्र होगा, वो केवल BMS ही परफॉर्म कर सकता है, MBBS वो परफॉर्म नहीं कर सकता। यानी कि MBBS वाले काम आपको तो अलाउ हैं, लेकिन BMS वाले काम MBBS वालों को अलाउ नहीं है। फाइनली मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि आपको अपने स्किल पर फोकस करना है, आपको हार्ड वर्क करना है। फिर चाहे आप MBBS कर रहे हो या फिर BMS कर रहे हो, दोनों ही डिग्री में कोई अंतर नहीं रह जाता, बशर्ते कि आप अपनी स्किल डेवलप कर लेते हैं और आप अपनी पैथी पर फोकस करते हैं और आप उसको अच्छे से सीख लेते हैं। तो फिर आप BMS हो चाहे MBBS हो, दोनों में ही आप अच्छा नाम और अच्छा पैसा दोनों ही कमा पाएंगे। तो यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही आपको किसी भी चीज़ का वीडियो चाहिए, चाहे कट ऑफ हो, काउंसलिंग हो या फिर कोई डाउट हो, आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही आपको BMS
वर्सेज BHMS, या फिर जिस चीज़ का वीडियो चाहिए आप हमको कमेंट करके बता देना, हम उसका कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे। साथ में ही आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम आयुर अड्डा को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे कोई भी क्वेश्चन आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं।